आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे और इस वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड अब तक एग्ज़ाम में जिस किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो या हमारा स्टेट PSC हो, छत्तीसगढ़ PSC हो या छत्तीसगढ़ का व्यापम का परीक्षा हो या MP का व्यापम हो, ठीक है, या UP PCS हो, वहाँ से जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इसमें नोट डाउन किया है। ठीक है, इसमें मैं 61 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा वो इसका लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें 61 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द का मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का मतलब क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत। ठीक है दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो सबसे पहले उन्होंने किसकी खोज किया है, तो लोहे का। ठीक है, इसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, तो श्रमण कहते थे। क्या कहते थे, श्रमण कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहते थे, तो श्रमण कहते थे। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो शुल्व सूत्र है। क्या है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शुल्व सूत्र है। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। क्लियर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, ऋग्वेद के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ऋग्वेद के द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, साम वेद को। किसको कहते हैं, साम वेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु है। मनुस्मृति किसकी रचना है, तो मनुस्मृति मनु की ही रचना है। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, तो गोधन, मतलब गाय। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, तो गोधन है। ठीक है, किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है, किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है, तो कौन सा है, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। इन सभी को मैंने डिटेल में जो ऋग्वेद का पहला वीडियो डाला था उसमें डाला हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो कृपया उसको जाकर के देख लें। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है, तो प्राकृति की है। किसकी उपासना है, प्राकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो याद रखना है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। पुरंदर शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है, तो इंद्र के लिए हुआ है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोगों ने, वैदिक गणित के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ का उपयोग किया हुआ है, तो शल्वसूत्र का। और शल्वसूत्र का संबंध किससे है, तो ज्यामिति से है। ठीक है, तो अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान, ये आप लोग को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे, उसको हम लोग क्या उस जगह कहते हैं, सप्त सैधव प्रदेश। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 7 नदियाँ हैं। उन 7 नदियों को याद करने का ट्रिक भी बताया था। ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो में है वो सब। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो किस नदी पर हुआ था, परुण नदी पर हुआ था। पारुण नदी पर, किस पर हुआ है, परुष्णी नदी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, परुष्णी नदी पर हुआ है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है,
तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। ठीक है। उसके बाद अगला है 800 ईसा पूर्व में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहलाता है? तो ब्राह्मण युग कहलाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखी है? तो ऋग्वेद में है। याद रखना है इसको, ऋग्वेद में है। ठीक है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषणों को। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसको जानते थे? स्वर्ण आभूषणों को जानते थे। ठीक है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। बाबा रामदेव को याद रखना है, बहुत योगा करते हैं। ठीक है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? पतंजलि ने किया है। उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? ये आप लोग को बता चुका हूँ। वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है। और सबसे पूजनीय नदी कौन सी थी? क्या बताया था आप लोग को? आप लोग इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो याद रखना है, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। कौन सा है सबसे बड़ा महाकाव्य? महाभारत है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं महाभारत को? जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। और रामायण किसने लिखा है भैया? तो वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है। और रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास हैं। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय जगह के शासक थे। जो अश्वपति थे किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय के जगह के थे। ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? कुंभा का स्थान कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? उन्होंने किया था सांख्य दर्शन का। किसका किया है? तो सांख्य दर्शन का किया है। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो ये याद रखना पड़ेगा, अतरंजी खेड़ा। कहाँ का है? तो अतरंजी खेड़ा। कहाँ के लिए है? तो अतरंजी खेड़ा के लिए। ठीक है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद। सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो मंत्री परिषद। जो वैदिक युग था उस समय सभा को क्या कहते थे? मंत्री परिषद को कहते थे। ठीक है। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारीगिरी नहीं लाया गया था। ये एग्जाम में पूछा था और 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है। तो उसका क्या आंसर था? लुहारगिरी था। ठीक है। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ठीक है। किस वेद में है? ठीक है। किस वेद में है? ये देव आ गया गलती से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया था? किसमें है? अर्थवेद में है। किसमें है? अर्थवेद में है। प्राचीन व्याकरणगण अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि। किसके द्वारा रचित है? पाणिनि। एक चीज याद रखना है, यहीं से देखो प्राचीन व्याकरण किसने लिखा है? तो पाणिनि ने। और छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसको कहते हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का व्याकरण उन्होंने लिखा। ठीक है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। याद रखना इस चीज को। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ आए? तो मध्य एशिया में आए। आर्य भारत में कहाँ पर आए हैं भाई? तो मध्य एशिया में आए। ठीक है। सैधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? ठीक है। मिठाई उठाई खाना हो तो सप्त सैधव प्रदेश के जो लोग थे उन लोग किसका प्रयोग करते थे? तो शहद खाते थे। ठीक है। और सैधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो यहाँ पर पर्दा प्रथा थी और साथ ही साथ वेश्यावृत्ति भी थी। ठीक है। पर्दा प्रथा भी थी और ये वेश्यावृत्ति भी थी सैधव सभ्यता में। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? तो ये थी अपाला और घोषा।
दो विदुषी महिलाएं अगर वैदिक काल का पूछेगा तो हमको नाम याद रखना है, अपाला और घोषा। ठीक है। ऋग्वेद में अधन्य, ऋग्वेद में जो है अधन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए, याद रखना है। ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे पूजनीय पशु भी थी गाय। ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में चार वेद किन किन विषयों से संबंधित हैं, जो चार वेद हैं। ऋग्वेद संबंधित है आपका, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो ये यज्ञ से संबंधित है, और यजुर्वेद भी यज्ञ से संबंधित है, ध्यान देना है ना। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों के दोनों यज्ञ से संबंधित है। ठीक है। सामवेद संगीत से संबंधित है, अर्थवेद जादूटेना से संबंधित है। ठीक है। याद रखना है ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों के दोनों यज्ञ से संबंधित है। ठीक है। सामवेद किससे, संगीत से, और अर्थवेद जादूटोना से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग कि कौन सा पुस्तक किस लेखक ने लिखा है। जैसे अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम था चाणक्य, इन्हीं को कहते थे विष्णुगुप्त भी। ठीक है। ये है मालिनी का मित्र। ठीक है। मालिनी का अग्निमित्र किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। हर्ष चरित्र किसने लिखा है, तो वाण भट्ट ने लिखा है। राज तरिंगणी, ये कश्मीर का इतिहास है। ठीक है। राज तारिगड़ी, तो इसको किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। ठीक है। और रत्नावली किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन की है। और नागानंदन भी किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन की। मेघदूत कालिदास की, रत्नावली नागानंदा हर्षवर्धन की। महावीर चरित्र और उत्तर रामायण, महावीर चरित्र और उत्तर रामायण किसकी है, भवभूति की। किसकी है, भवभूति की। कर्पूर मंजरी किसकी है, तो राजशेखर की। और पंचतंत्र किसका है, तो विष्णु शर्मा का। बहुत बार एग्जाम पूछा है पंचतंत्र किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा का हो जाएगा। कादंबरी किसकी रचना है, तो वाण भट्ट की है। और पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, पूरे का पूरा किस पुस्तक को किसने लिखा है, ये अपने को याद करना। दोस्तों मैं भारत के भूगोल का और भारत के इतिहास का, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के ट्रिक का वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है। छत्तीसगढ़ के ट्रिक की वीडियो मैं सोचा था रोज का रोज हर संडे को डालूंगा, लेकिन अभी ज़्यादा ट्रिक डालने के कारण मैं क्या है कभी भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है। और क्या है, मैं अभी डेली का डेली भारत का भूगोल और भारत के इतिहास का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग अगर मेरे वीडियो को जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को सिर्फ रेफर करेंगे तो आपको CGPSC का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। आप लोग एक बार जा करके वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ क्या है, जो भी चीज़ छूट जा रहा है उसको मैं प्रश्न वाइज करके डाल दे रहा हूँ, तो कुछ भी अपना छूटेगा नहीं। हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे और PSC आने तक हम लोग पूरा का पूरा GS ख़त्म कर लेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ GS का ही क्लासेस लगाऊंगा, वीडियो डालूंगा। ठीक है। मैथ्स का नहीं डालूंगा, क्योंकि अब वो CSET क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया है, तो हमको उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों।